सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एक चीज़ जानना होगा कि हमारी सफलता सिर्फ पढ़ाई से ही संभव होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए एक एक मिनट तैयारी करके, मेहनत करके मैं यूपीएससी में सफल हो जाऊंगा, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। कदापि ऐसा नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से अगर सफलता पाई जाती तो बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते रहते हैं लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। सबसे पहले आपको, जब आप सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं, बीपीएससी की, आरएस की, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, सबसे पहले एग्जाम की बारीकियों को समझना होगा, एग्जाम के नजरिए को समझना होगा। जब तक आप एग्जाम के नजरिए को नहीं समझेंगे, उसकी बारीकी को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी। मुझे याद आता है, एक बार मैं जयपुर में क्लास ले रहा था तो एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए आरएस बनने के लिए। तो मैंने कहा मैं बता ना सकूंगा। उसने कहा मैंने सुना कि आप इतने बड़े टीचर हैं, आप यही नहीं जानते कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भैया पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में हैं। हो सकता है जिस दिशा में आप हो उसके विपरीत दिशा में आरएस के एग्जाम और उसके जो है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन का नेचर और उसके क्वेश्चन का ओरिएंटेशन हो, और आप विपरीत दिशा में, मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और ये आरएस का एग्जाम यहाँ पे है और आप इधर खड़े हैं और आप अभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं कह दूं 8 घंटे पढ़िए, आप और दूर चले जाएंगे। मैं कह दूं कि 12 घंटे, आप और दूर चले जाएंगे। मैं कह दूं 16 घंटे, तो आप और दूर चले जाएंगे। अर्थात लक्ष्य से आपकी दूरी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। सही दिशा में चला गया एक कदम लक्ष्य से आपकी दूरी को कम करता है, लेकिन लक्ष्य के विपरीत दिशा में चला गया अनेक कदम दूरी घटाता नहीं, दूरी को बढ़ा देता है। यही वो वजह है जिसके नाते बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आपने सुना होगा, एक अच्छा योद्धा उसे नहीं कहा जाता है जो सीधे युद्ध के मैदान में कूद जाता है, युद्ध लड़ने लगता है। एक अच्छा योद्धा उसे कहा जाता है जो सबसे पहले युद्ध की बारीकियों को सीखता है, युद्ध के तकनीकी पक्ष पर अपनी पकड़ बनाता है, उसको लेकर के सूझबूझ विकसित करता है और रणनीति बनाता है, और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब युद्ध के मैदान में उतरता है। ऐसा योद्धा ही विजयी होता है। उसी प्रकार से ऐसा विद्यार्थी जो पहले एग्जाम के नजरिए को समझता है, एग्जाम के नेचर को समझता है, एग्जाम की तकनीकी बारीकियों के बारे में समझ विकसित करता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन के नेचर और उनके जो है उनके बारे में समझ विकसित करता है, वही विद्यार्थी पकड़ पाता है कि कैसे कम से कम पढ़ाई में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिए कि सफलता में पढ़ाई का रोल कितना है, तो मुश्किल से 40 से 45%, 55 से 60% व्यक्ति की सफलता में जानते किसका रोल होता है? आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। आप कहेंगे ये आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास ऐसा नहीं कि आपने ऐसे किया और विश्वास हो गया। आत्मविश्वास तब प्राप्त होता है जब सूझबूझ विकसित होती है, जब बारीकी से समझ होती है। जब एग्जाम की बारीकी से समझ विकसित करेंगे, उसको लेकर के सूझबूझ विकसित करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे, नेचर आप क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंस आप टॉपिक को देखेंगे, लेवल आप क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, प्रश्न को देखेंगे कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखेंगे, आंसर को डिजाइन करना सीखेंगे, आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करेंगे, बोलने की स्किल विकसित करेंगे, हाव भाव को सही करेंगे, सही नजरिए को विकसित करेंगे, तो निश्चित, और अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास का विकास होता है और अंदर से लगने लगता अच्छा अब मैं कर सकता हूं। फिर जब आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपके काम आता है। आप देखते होंगे अक्सर जो सफल होने वाले कैंडिडेट हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत कम पढ़ता था, क्यों सफल हो गया? इसीलिए सफल ही हुआ क्योंकि कम पढ़ता था। आप कहेंगे ये कौन सी बात कह रहे हैं? यही सही बात कह रहे हैं।
क्या आपको पता है, एक समझदार व्यक्ति जिसको सूझबूझ विकसित हो जाती है, वो अपनी सामान्य समझ से ही क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता है। धीरे धीरे जानते हैं वो प्रश्नों को लिखने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं 15 मतलब 150 शब्दों में या तो 200 शब्दों में या 250 शब्दों में होते हैं। मेंस से ही तो आपकी रैंक बनती है, मेंस और इंटरव्यू से। मतलब बोलने की कला और लिखने की कला से ही आपकी रैंक बनती है। और मेंस में 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 शब्द का मतलब 12 से 13 लाइन, क्योंकि एक लाइन में 12 से 15 वर्ड होते हैं और 150 शब्द है, तो इसका मतलब 12 से 13 लाइन आपको लिखना है, जिसमें 10% इंट्रोडक्शन में, 10% शब्द इंट्रोडक्शन में लिखे जाते हैं। मतलब 15 से 20 शब्द आप इंट्रोडक्शन, 150 शब्द अगर है, 15 से 20 शब्द जानते हैं कंक्लूजन, मतलब 30 शब्द और निकाल लीजिए तो बचा कितना, 90 शब्द। 80 से 90 शब्द में उत्तर क्या लिखेंगे आप किसी विषय के बारे में? जब आपको 4-5 पॉइंट पता होगा तो लिख देंगे, ज्यादा पॉइंट पता होगा तो हो सकता है लिख भी ना पाए, क्योंकि उसको कैसे पिरोएंगे, उसको कैसे समराइज करेंगे, उसके सार को कैसे निकालेंगे। इसीलिए ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा फेल होने लगते हैं और फिर सोचते हैं पढ़ करके मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आपको सोचना होगा कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस को लेकर के मोटे तौर पर इतनी समझ बनती है, अब समझ हमारी पूरी हो गई, अब हम इसी से लिख। मान लीजिए मैं आपको गाड़ी चलाने के बारे में या तैराकी के बारे में कितना भी पढ़ा दूं, कितने भी नोट्स बना दूं, क्या आप तैरना जान जाएंगे? तैरना तब जानेंगे जब तैरने के लिए उतरेंगे, उसकी कला सीखेंगे आप। उसी प्रकार से पढ़ने से आप पास हो जाएंगे ऐसा कभी मत सोचिएगा। पढ़ने के बाद जो करना है आपको, जैसे लेखन शैली का विकास करना है, उसमें कंटेंट को कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे साधारण से साधारण कंटेंट से भी एक बेहतर आंसर लिख दिया जाए, कैसे कंटेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, कैसे प्रेजेंटेशन को बेहतर किया जाए, डायग्राम, फिगर, चार्ट, इन सब के माध्यम से कैसे एक सौंदर्य बोध कराया जाए ताकि एग्जामिनर का आकर्षण बढ़े। इन सब पहलुओं पर भी काम करना होगा, और जो विद्यार्थी इन सब पहलुओं पे काम करता उसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और 55 से 60% जानते हैं इसी का रोल होता है। ऐसे बोलने की कला का विकास इंटरव्यू के लिए, लिखने की कला का विकास मेंस के लिए, और पीटी में प्रश्न किस नेचर के पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, प्रश्नों का क्या जानते हैं, जो है प्रश्नों का भी जानते हैं क्या क्या स्वरूप होता है, बेसिकली किन किन चीज़ों को जानते हैं, समझना चाहिए, किन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, किन से कम प्रश्न आते हैं। पता चला कोई ऐसा पार्ट आप पढ़ रहे हैं जैसे मेडाइवल हिस्ट्री, अब एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा पिछले 3-4 वर्षों से, और पता चला आपने मेडाइवल हिस्ट्री में महारत हासिल कर लिया, अकबर, बाबर, हुमायूं और जानते शाहजहां, क्या मिल जाएगा आपको? आपको देखना होगा उसका कितना वैल्यू है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नहीं पूछे जाते हैं। कई सारी अनावश्यक चीज़ें आप पढ़ लेंगे और आप सोचेंगे आप ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए। एग्जाम में उसका महत्व नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ भी पढ़ने की शुरुआत मत करें, पहले एग्जाम की बारीकियों को समझें, उस तकनीकी पक्ष को समझें, उसको लेकर के सूझबूझ विकसित करें, साथ में अपने उस नज़रिए को विकसित करें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को उस तरीके से लिखने और बोलने की कला का विकास करें, पीटी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए अपनी रणनीति तय करें और फिर पढ़ते रहें। मतलब अगर आपको दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना है तो ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे ही आपको पढ़ना है, जिसमें नया 3 से 4 ही घंटा पढ़ना है। रिवीजन जानते हैं 1.5 से 2 या 2 से 3 घंटे करना है, और बाकी रणनीति और सूझबूझ के लिए 2-3 घंटा लगाना है। तभी आप जानते हैं आप बेहतर सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे और अपने भविष्य को अपने अनुसार बना पाएंगे और आपकी किस्मत पलटेगी और आपका जीवन बदलेगा। अन्यथा चुनौतियां मिलेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो सबसे पहले यूपीएससी या जिस भी एग्जाम को दे रहा है उसे समझने का प्रयास करता है और उसके पैटर्न को आत्मसात कर जाता है और वही सफल होता है। जैसे ओलंपिक में कौन सफल होता है? जो ओलंपिक के अनुसार अपनी तैयारी करता है वो सफल होता है। कोई भी खिलाड़ी नहीं सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।